दोस्तों, आजकल दुनिया की मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा में दो शख्सियतें हैं। एक हैं हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और दूसरे तुर्की के संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि। अब सवाल है कि ये दोनों सुर्खियों में क्यों हैं? वजह बिल्कुल साफ है। दरअसल तुर्की के यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने बयान दिया कि भारत अभी वीटो का हकदार नहीं है, यानी भारत को स्थायी सदस्यता देना जल्दबाजी होगी। और यहीं पर जयशंकर साहब ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा यूएन हॉल तालियों से गूंज उठा। तो इस वीडियो में हम आपको वही पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे तुर्की ने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की और किस तरह जयशंकर ने पलटवार कर भारत की आवाज बुलंद कर दी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ एक बहस का नहीं, बल्कि भारत के भविष्य, उसकी प्रतिष्ठा और बदलती वैश्विक राजनीति से जुड़ा है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब देखिए, पिछले कुछ समय से भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता देने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। यह मुद्दा पहले धीमा पड़ गया था, लेकिन अब एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है और इसकी शुरुआत हुई संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के बयान से। गुटेरेस ने साफ कहा कि समय आ गया है कि 1945 में बनी इस पुरानी यूएनएससी को 2025 की दुनिया के मुताबिक ढाला जाए। मतलब नए सदस्य शामिल हों, नए नियम बनाए जाएं। क्योंकि जब पूरी दुनिया बदल चुकी है तो यूएन की व्यवस्था भी बदलनी चाहिए। दोस्तों, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी गांव में 80 साल पहले बनी पंचायत क्या आज भी वैसे ही फैसले करेगी? नहीं। नई पीढ़ी और नई परिस्थितियों के अनुसार नए पंच और नए नियम बनने जरूरी हैं। ठीक उसी तरह भारत जैसे देशों को भी अब स्थायी सीट और वीटो पावर मिलना चाहिए। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी यही कहती है, जिसमें लिखा है कि इंडिया इज ए पिवोटल वॉइस। इसलिए यूएन चीफ गुटेरेस ने सुधारों का समर्थन करते हुए भारत के पक्ष में कहा कि अब परिषद 1945 की नहीं, बल्कि 2025 की दुनिया का प्रतिनिधित्व करे। जैसे ही महासचिव ने भारत की स्थायी सदस्यता की बात कही, तुर्की ने विरोध शुरू कर दिया। तुर्की के यूएन प्रतिनिधि अनमेय खोलानी ने 80वें सत्र में कहा कि भारत को स्थायी सदस्यता देने में अब भी जल्दबाजी न की जाए। उनका तर्क था कि हां, भारत बहुत आगे बढ़ा है, लेकिन अभी कई गंभीर चुनौतियां बाकी हैं। तुर्की ने भारत पर आरोप लगाया कि यहां अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, पड़ोसी देशों से रिश्ते तनावपूर्ण हैं और भारत पश्चिमी देशों के नियमों का पालन भी पूरी तरह नहीं करता। उनका कहना था कि जब तक भारत इन विवादों को हल नहीं करता, तब तक उसे स्थायी सदस्यता नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन इसके जवाब में जयशंकर साहब ने सटीक प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो देश खुलेआम आतंकवादियों को सहारा देता है, वह दूसरों की भलाई पर ज्ञान देने का अधिकारी नहीं है, और तुर्की वही कर रहा है। जयशंकर ने तुर्की की आंतरिक स्थितियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि तुर्की में महिलाओं के खिलाफ अपराध, ऑनर किलिंग और यहां तक कि देह व्यापार की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। ऐसे में अगर आप भारत में अल्पसंख्यकों की चिंता जताते हैं, तो पहले अपने देश की महिलाओं की सुरक्षा देखिए। दोस्तों, यह बहस केवल भारत की सदस्यता का मामला नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की विश्वसनीयता का भी मुद्दा है। जयशंकर ने साफ कहा कि बहुपक्षीय व्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है। अगर इसे सुधार नहीं दिया गया, तो आधुनिक विश्व व्यवस्था की नींव हिल जाएगी। इसलिए भारत जैसे जिम्मेदार देशों को वीटो अधिकार मिलना बेहद आवश्यक है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी खेल में पुराने नियम लागू हों, लेकिन नए खिलाड़ी मैदान में हों, तो वह खेल निष्पक्ष नहीं रह सकता। यूएन की स्थिति भी कुछ वैसी ही है। दोस्तों, तुर्की ने भारत का विरोध किया, लेकिन जयशंकर ने न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि बहस में भारत की ताकत और सम्मान दोनों साबित कर दिए। उनके मुताबिक अगर वैश्विक संस्थाओं को प्रभावी बनाए रखना है, तो सुधार करना जरूरी है और भारत जैसे देशों को वीटो अधिकार देना
अब समय की मांग है। यह सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए संतुलित और न्यायपूर्ण निर्णय होगा। इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे एक टीम में केवल कुछ ही खिलाड़ी निर्णय लें और बाकी की राय को नजरअंदाज कर दें तो खेल कभी संतुलित नहीं रहेगा। यूएन में भी यही हो रहा है। भारत जैसे देशों के पास वीटो होना चाहिए ताकि फैसले केवल कुछ देशों के हित में नहीं बल्कि सभी देशों के लिए न्यायपूर्ण हो। वीटो पावर का मतलब है किसी देश को सुरक्षा परिषद के फैसले रोकने का अधिकार, यानी अगर कोई निर्णय उसके खिलाफ हो तो वह उसे वीटो करके रोक सकता है। इस समय सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देश हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ये पांचों देश ही बड़े फैसले लेते हैं और अगर कोई निर्णय उनके खिलाफ हो तो वे उसे वीटो कर देते हैं। लेकिन भारत के पास यह अधिकार क्यों नहीं है? इसकी वजह है कि 1945 में जब यूएन बना था तब भारत आज जैसी ताकतवर स्थिति में नहीं था। उस समय वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था कुछ और देशों पर केंद्रित थी, इसलिए भारत को वीटो नहीं दिया गया। लेकिन 2025 के नजरिए से देखें तो भारत आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक मजबूत सैन्य शक्ति है और कूटनीति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसलिए वीटो भारत के लिए बेहद अहम है, क्योंकि भारत आतंकवाद, जलवायु, व्यापार और सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दों में निर्णायक योगदान दे सकता है। और छोटे देशों के खिलाफ अगर कोई अनुचित फैसला होगा तो भारत उसे रोककर न्याय सुनिश्चित कर सकता है। साथ ही यह केवल 5 देशों का खेल नहीं रहेगा, बल्कि भारत जैसे देशों को भी बराबरी का अधिकार मिलेगा। तुर्की नहीं चाहता कि भारत को यह शक्ति मिले, लेकिन जयशंकर ने साफ कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दूसरों पर आरोप लगाने से पहले हर देश को अपने घर की जिम्मेदारी देखनी चाहिए। यानी पहले अपने देश की हालत सुधारो, फिर दूसरों को सीख दो। दोस्तों, अंत में यही संदेश निकलता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर सम्मान और जिम्मेदारी दोनों के साथ आगे बढ़ रहा है। वीटो पावर सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि एक संतुलित, न्यायपूर्ण और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था का संकेत है। और इस बहस से यह साफ हो गया है कि आज दुनिया भारत की आवाज को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आप बताइए, क्या भारत को वीटो अधिकार मिलना चाहिए या नहीं? बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।